बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 सितंबर है और दिन है बुध का। आज सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के हवाले से अहम केस की समाअत की। ये 3 रुकनी बेंच था जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी शामिल थे, लेकिन मंसूर अली शाह साहब किसी एमरजेंसी की वजह से उनको छुट्टी पर जाना पड़ा। वो आज इस बेंच में मौजूद नहीं थे और कुछ हमारे दोस्तों ने ख़बर ब्रेक कर दी कि तमाम जो है वो जो केसेस थे वो डीलिस्ट हो गए हैं और आज समाअत नहीं होगी, लेकिन समाअत हुई और 1-2 केसेस को छोड़ के बाकी तमाम केसेस की समाअत हुई, जहाँ पे ज़ाहिर है 2 रुकनी बेंच के फैसले थे हाई कोर्ट्स के और उनको चैलेंज किया गया था, उनकी समाअत नहीं हुई, बाकी केसेस की समाअत हुई है। तो बस वो देख के और फ़ौरन खबर चलाने की, ब्रेक करने की जल्दी में ये गलत खबर चलाई गई। खैर, इसमें जो आज इम्पॉर्टेंट था वो ये था कि जब ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ, कॉज लिस्ट में आया, तो उस वक्त बहुत प्रोपेगेंडा किया गया सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, और उस वक्त भी कुछ लोगों ने बगैर ये पढ़े कि ये केस क्या है, मामला क्या है, उन्होंने फ़ौरन ट्वीट्स मारे और एक पूरा प्रोपेगेंडा किया गया कि क्योंकि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आमने सामने है, इमरान खान हुकूमत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के खिलाफ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। और ये भी तासुर दिया गया, जैसे अभी ये दरख्वास्त दायर की गई है, और ये भी तासुर दिया गया कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको बरतरफ करने जा रही है, हटाने जा रही है, सिर्फ इसलिए कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। तो ये इस तरह का प्रोपेगेंडा, और ये क्लासिक केस है कि फैक्ट क्या है, हकीकत क्या है और तासुर क्या दिया जाता है। बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया, बड़े इल्ज़ामात चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर, उमर ता बंदयाल साहब पर, ये सारा एक जो है वो सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई। अच्छा, इसमें मामला क्या था? एक तो आप ये भी ज़हन में रखें कि ये केस बहुत पुराना है। जब इनको सिकंदर सुल्तान राजा साहब को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया, उसके बाद ये केस जो है वो दायर किया गया था। दूसरा ये भी है कि ये केस कॉज लिस्ट में जो आया, ये कई रोज़ पहले कॉज लिस्ट में शामिल कर दिया गया था। यानी ऐसा नहीं है कि जब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन में तलखी बढ़ी तो साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीसरा जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसमें 22वीं तरमीम की कुछ जो शिकें हैं उनको चैलेंज किया गया था। और वो शिकें क्या थी? नून लीग के दौर में 2016 में ये आईनी तरमीम की गई और उस आईनी तरमीम में, 22वीं आईनी तरमीम में ये कहा गया कि ज़रूरी नहीं है कि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का हाजिर सर्विस या रिटायर्ड जज होगा, बल्कि कोई भी ब्यूरोक्रेट जिसका 20 साल तजर्बा होगा वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकता है। और साथ ही ये कहा गया कि जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं उनमें ज़रूरी नहीं है कि वो लाहौर हाई कोर्ट के, कह रहा हूँ, किसी भी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस या हाजिर सर्विस जजेस की बजाय ये कहा गया कि वो जो है वो कोई भी टेक्नोक्रेट, कोई भी ब्यूरोक्रेट भी हो सकता है। ये उस आईनी तरमीम में तब्दीली की गई। और ये भी तब्दीली की गई कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं होंगे तो जो सीनियर 3 मेंबर होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, वो कायम मकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा। यानी ये नहीं है कि कोई जो जज पहले है तो उसका जो जूनियर, उससे जूनियर जो जज है, यानी उसके बाद जो सीनियर 3 जज है वो कायम मकाम जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा। तो ये भी तब्दीली कर दी गई। ये जाहिद हामिद जो वज़ीर कानून थे उन्होंने ये पेश की थी और उसके बाद ये आईनी तरमीम की गई थी। अब हुआ ये कि जो एक वकील साहब हैं अली अजीम आफरीदी, इन्होंने उस 22वीं तरमीम की इन शिकों को चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये कहकर कि ये इससे अदलिया की आज़ादी कंप्रोमाइज़ होगी। उन्होंने कहा कि ये किसी ब्यूरोक्रेट को ये हक नहीं दिया जा सकता कि वो जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने या इस तरह के ओहदों पर रहे। उन्होंने दरअसल 22वीं तरमीम को चैलेंज किया था, उसकी कुछ शिकों को चैलेंज किया था। यानी ये तासुर बिल्कुल गलत है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ात को, यानी ये बंदा क्यों चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इसको हटाया जाए, नहीं, बल्कि जो तरमीम हुई कि अब कोई भी ब्यूरोक्रेट कोई भी होता, सिकंदर सुल्तान राजा साहब की जगह उन्होंने दरअसल सिर्फ उस शिक को चैलेंज किया कि क्यों एक ब्यूरोक्रेट कैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर लग सकता है। जब उन्होंने ये पिटीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन दायर की, उस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगा दिए। उन एतराज़ात के खिलाफ चैम्बर अपील हुई। चैम्बर अपील के बाद इस केस को एतराज़ात समेत जो है वो बेंच के सामने मुकर्रर किया गया ताकि बेंच इस मामले को देखे। आज जैसे समाअत का आगाज़ हुआ तो उमर ता बंदयाल साहब ने पूछा, जो अली अजीम फारूकी हैं उनसे, फारूकी कह रहा हूँ, अली अजीम आफरीदी साहब, उनसे पूछा कि ये बताएं कि क्या इस वक्त इलेक्शन कमीशन में कोई हाजिर सर्विस जजेस हैं? उन्होंने कहा जी नहीं। तो फिर उमर ता बंदयाल साहब ने कहा फिर तो बात ही खत्म हो गई है।
दूसरा, उमर अता बंदयाल साहब ने उनको ये बात कही कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस है वो जुडिशल ऑफिस नहीं है। तीसरा जो पॉइंट था जिसकी तरफ जो इशारा दिया वो दिया, उन्होंने सवाल भी किया जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने, उन्होंने आर्टिकल 239 की शिक सब आर्टिकल शायद 5 है उसका हवाला दिया कि कोई भी आईनी तरमीम जो है उसको किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। उसकी तरफ भी जो है वो इशारा उन्होंने दिया और सवाल भी किया। उस पर भी जो वकील साहब हैं वो मुतमईन नहीं कर सके। गो कि उनको ये ज़रूर कहा गया कि आपने एक अच्छे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट की तरफ इशारा किया और ये भी उनको कहा गया कि आपने कोशिश अपनी भरपूर की अपना केस बनाने की, लेकिन बहरहाल ये केस नहीं बनता और सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि हम इस मामले में नहीं जाएंगे और ये मामला जो है वो अदलिया की आज़ादी का नहीं है। और साथ ही ये भी कहा उन्होंने कि चेयरमैन नैब के हवाले से केस का फैसले का हवाला दिया कि आप उसको पढ़ लें और यही कहा गया कि ये बहरहाल जुडिशल ऑफिस नहीं है, क्योंकि वो ये भी कह रहे थे जो वकील साहब हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मशवरा भी नहीं किया गया, तो उस पर भी उनको कहा गया कि ये ज़रूरी नहीं था। और साथ ही जो हवाले दिए गए वो नासिरुल मुल्क साहब के फैसलों के हवाले दिए गए, उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से साकिब निसार साहब के फैसलों का हवाला दिया गया और कहा गया कि ये केस काबिल समात नहीं है। तो ये तो केस था, मैंने आपको बताया कि केस आपको अब बात समझ आ गई होगी कि उस आईनी तरमीम को, उस बुनियादी नुक्ते को चैलेंज किया गया था जिसके तहत किसी भी ब्यूरोक्रेट को या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को लगाया जा सकता है, उस नुक्ते को चैलेंज किया गया। लेकिन पूरा जो एक तासुर बनाया गया, जो प्रोपेगेंडा किया गया, जो अदलिया को स्कैंडलाइज किया गया कि जी ये अदलिया जो है वो ये फैसला करने जा रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान रजा को हटा दिया जाए उहदे से। और दूसरा ये है कि और ये कोई वारंटों में आए भी नहीं थे, ये मैं आपको बता रहा हूं ना कि ये नहीं था कि भाई सिकंदर सुल्तान राजा को हटाएं, ये नहीं था, ये था कि एक ब्यूरोक्रेट को जो लगाया गया है इसको नहीं होना चाहिए था। इस चीज़ को चैलेंज किया गया था और अभी जो एतराज़ात थे रजिस्ट्रार ऑफिस के उनको बरकरार रखा गया है। तो इसलिए मैं अक्सर ये कहता हूं कि यही वो मसला है। अब बताएं, 4 दिन जो प्रोपेगेंडा चलता रहा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, लाखों लोगों को इस हवाले से ज़हनी तौर पर यह बना दिया गया कि हुकूमत और अदलिया का गठजोड़ है, हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट का गठजोड़ है और हुकूमत जो चाहती है सुप्रीम कोर्ट वो करने लग जाती है। तो इससे जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो एक तासुर बना है, जो सुप्रीम कोर्ट को नुकसान हुआ, एक तरह से लोगों के जहन में शकूक व शुबात है, तो क्या उनका हल है? यही वजह है कि रेगुलेट होना चाहिए, पीएमडीए आना चाहिए, मीडिया को भी रेगुलेट होना चाहिए, सोशल मीडिया को भी रेगुलेट होना चाहिए और इस तरह से किसी भी इदारे के खिलाफ। और मैं तो ये कहता हूं कि इससे अपोजिशन को भी फायदा है। अपोजिशन कहती है कि हमारे खिलाफ मीडिया को इस्तेमाल करती है हुकूमत, हमारे खिलाफ इदारे जो है वो मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, तो आपको भी फायदा होगा। आपके खिलाफ अगर कोई झूठ बोलेगा यूट्यूब पे या ट्विटर पे या आपके चैनल के ऊपर, आप उसके खिलाफ दरखास्त देंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इसलिए ये पीएमडीए आना चाहिए, रेगुलेशंस आनी चाहिए और फवाद चौधरी साहब को पीछे नहीं हटना चाहिए। गो कि मैं आपको ये बता चुका हूँ, पहले भी दोबारा बता रहा हूँ कि हुकूमत के अंदर से कुछ लोग एक्टिव हैं। हुकूमत को और इमरान खान साहब को ये डराने की भी कोशिश की जा रही है, बताने की भी कोशिश की जा रही है, समझाने की भी कोशिश की जा रही है कि मीडिया से हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें 2023 के इलेक्शन में बहुत नुकसान होगा। मुझे समझ नहीं आती कि ये रेगुलेशंस ना भी लाएँ तो मीडिया ने कौन सा कोई इमरान खान के हक़ में कोई बहुत बड़ी कंपेन चला देनी है, क्योंकि मीडिया तो तय कर चुका है कि इमरान खान की जिस हद तक हो सकती है मुखालफत की जाएगी, चाहे वो फेक न्यूज़ के ज़रिए, प्रोपेगेंडे के ज़रिए। उसकी वजह वही है, इश्तिहारात ये हुकूमत उस तरह नहीं दे रही जैसे पिछली हुकूमतें दे रही थी। जैसे वो हेलीकॉप्टरों में और जहाज़ों में बाहर बाहर के ले जाते थे, ये नहीं कर रहे और बहुत सारे इशूज़ हैं। तो देखते हैं हमारा चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकनी हम सबका हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।